भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी। इनमें से सभी। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक समानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। इनमें से सभी। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है एम विश्वेश्वरैया को। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता को निर्मूलन करना। इनमें से सभी। भारत में योजना का अवधारणा कब स्वीकार किया गया था? यह किया गया था 1950 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट रूपरेखा अनुमोदन कौन करता है? यह किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में आर्थिक योजना कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। प्लानिंग एंड पुअर के लेखक कौन है? बी.एस. मिन्हस। स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। यह योजना कितने वर्ष तक चलाई गई थी? 10 वर्ष तक। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1949 ईस्वी में। स्वतंत्रता के पूर्व अर्थशास्त्र में मन्ना नारायण ने 3000 करोड़ रुपए की अपनी एक योजना प्रस्तुत की थी। यह योजना उन्होंने क्या नाम दिया था? गांधीवादी योजना। 1944 ईस्वी में उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का नाम था बम्बई प्लान। जन योजना का प्रारूप तैयार किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। भारत सरकार एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला गया था? 1944 ईस्वी में। नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? अर्धशीर दलाल को। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का प्रारंभ किया गया था 1951 ईस्वी में। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का प्रस्तुत समर्थन किया था? गुन्नार मिर्डल ने। आर्थिक नियोजना विषय है संघ सूची की नहीं है, समवर्ती सूची की है। योजना आयोग द्वारा कब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? 12। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? 7। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। यह तीसरा गलत है। अनवरत योजना किस अवधि में बनाई गई थी? 1978 से 83 के बीच। भारत में योजना का प्रारंभ
किसी भी पंचवर्षीय योजना का अनाच्छादित कुल वर्ष की संख्या थी 6। भारत में योजना अवकाश क्या था 1966 में सूखे के पश्चात? निम्नलिखित में से सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर प्राथमिकता, चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। इनमें से सभी सही है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि पर लक्ष्य से अधिक नहीं था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। प्रथम योजना यह सामुदायिक विकास से संबंधित है। द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण से है। तृतीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार करना। चतुर्थ योजना यह संबंधित है स्वावलंबन की प्रति एवं स्थिरता के साथ विकास करना। और पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम को करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी? कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित था? हावर्ड डोमर मॉडल पर। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारूप तैयार किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के आधार पर। उद्योग के विकास तथा औद्योगिकीकरण की राजनीति किस योजना के अंग थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक किस भाग पर व्यय किया गया था? भारी उद्योग पर। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 में फेल्डमैन योजना के अनुसरण तैयार किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? दुर्गापुर शामिल था, भिलाई, राउरकेला, जबकि बोकारो शामिल नहीं था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में विकास सर्वाधिक बल दिया गया था? यह दिया गया था अधसंरचना पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु प्रबल प्रयास करना। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफलता योजना किसे माना जाता है? तृतीय योजना को। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मपोषित विकास करना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र विकास पर दिया गया था? कृषि पर। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना पर। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? चतुर्थी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिनमें हरित क्रांति का जन्म दिया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य कब अपनाया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सफलता रहने का कारण क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत और स्थिति। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है गाडगिल का योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? डी.पी. धर ने। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। भारत में गरीबी हटाओ का नारा
किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता। उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया गया था? पंचवर्षीय योजना को। 5वीं पंचवर्षीय योजना का 2 मुख्य उद्देश्य, एक निर्धनता निवारण था जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास NABRDA की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 90। 7वीं पंचवर्षीय योजना का स्वरूप तैयार किया गया था रामकृष्ण हेगड़े के द्वारा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम क्या था? JRY। 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1992 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? प्रणब मुखर्जी के। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य की अवधि रही थी? 8वीं। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था वह था 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 9वीं योजना का प्राथमिकता क्षेत्र था पर्याप्त उत्पादक रोजगार में पैदा करना, मूल्यों को स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति में तीव्र करना, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना, इनमें से सभी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 7 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही थी? 2002 से 3 के बीच। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि सबसे अधिक रही थी? 2006 से 7 के बीच। 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से कौन सा सही है? 1/4/2007 से 31/3/2012 तक। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना का सही नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 1956 से 61, तीसरी 1961 से 66 और चतुर्थी 1966 से 71। यह गलत है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1992 ईस्वी में। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि का सर्वाधिक रही थी? 4थी पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 7 करोड़। 11वीं पंचवर्षीय योजना के निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक सम्मिलित नहीं करता है? गरीबी को कमी लाना, रोजगार अवसरों का वितरण करना, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, लिंग असमानता को कमी लाना। यह नहीं किया करता है पूंजी बाजार को सशक्तिकरण करना। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण की ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग महत्व कम करते हुए आधारिक रचनाओं का बल देने की शुरुआत किस योजना में किया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित योजनाओं में भारत में उच्चतम वृद्धि किस योजना में रही थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। भारत में योजना अवधि कितनी बार योजना अवकाश आया है? 3 बार।
भारतीय योजना काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? 1980 का दशक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तक स्थगित किया गया था और उसके स्थान पर 1966 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ 1990 की जगह 1992 में हुआ था। तो 1, 2, 3 सही है। योजना आयोग ये क्या है? संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। भारत में योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में किया गया था। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या सरकार के इच्छा अनुसार होती है। प्रथम योजना आयोग की उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा बने थे। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया जाता है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। भारत के योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? योजना आयोग संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके सदस्य एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती है। उपयुक्त में से सभी। योजना आयोग की स्थापना की गई थी संसदीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। भारत का योजना आयोग 1950 में बनाया गया था और सलाहकारी यह निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव होता है योजना आयोग का सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है वित्त आयोग के सदस्य। 1967 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्रदान की गई थी। यह किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और के सापरा के प्रशासक में। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने में किया गया था। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं। उपयुक्त में से सभी। अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? 14। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। निम्नलिखित में से अभी तक गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। यह नहीं रहे हैं अमरीश बगीची। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवाद के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है? तो यह संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था पश्चिमी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के दौर में। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था मार्च 1950 ईस्वी में। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था और तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की राजनीति के रूप में प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए जनता पार्टी चुनी गई थी? पंचमी पंचवर्षीय योजना पर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तिथि को हुआ था 6 अगस्त 1952 में। नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए
विकास के लाभ स्वरूप विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों को उपयोग अधिकतम बनाने के लिए। इनमें से सभी सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी क्या है? सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया गया था जनता सरकार के द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि रही है 1966 से 69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि करना। पंचवर्षीय योजना अनुमोदन करने हेतु भारत के अंतिम पदाधिकारी कौन था? इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। दोनों द्वारा की गई स्तुतियां शासन पर बद्ध है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 ईस्वी में। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी पर।